जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे संधि में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि में हमने दो रूल को पढ़ लिया था। आज हम विसर्ग संधि को उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपके लिए बता दें कि जो स्टैंड है वो थोड़ा सा टूट गया था, तो कैसे भी करके क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है बीच में अगर ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो 1-2 दिन क्लासेस बंद रहें। फिलहाल कोशिश की जाएगी, ताकि आर्डर तो कर दिया गया है नया। फिलहाल आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग बनाए रखिएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को अपने चैनल पर जोड़ते भी रहिए। उम्मीद है आपको ज्योग्राफी की भी क्लास पसंद आ रही होगी। कोशिश वो भी करते हैं, कोशिश हम भी करते हैं। हिंदी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग मेरे सब्जेक्ट को, मेरे क्लास को कम देखते हो, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास करता रहूँगा। तो विसर्ग संधि का हमें आज तीसरा रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विसर्ग संधि का तीसरा रूल हमें आज पढ़ना है। तो वह तीसरा रूल क्या होगा? यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, चाहे जैसा भी, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में रा हो, क्या हो? बाद में जब रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा। और जो ई या ऊ होगा उसको हमें क्या करना है? उसी का हमें दीर्घ कर देना है। यानी जब ई होगी, ई करेंगे, ऊ होगा तो ऊ कर देंगे। ये हमारा तीसरा रूल कहता है। सबसे पहले इस तीसरे रूल को हम सभी लिखने वाले हैं और फिर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए अब हम इस रूल को लिखते हैं। तो क्या है तीसरा रूल? कि यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में रा हो तो, क्या? बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो यह ई है और ऊ है उसी का हमें क्या करना है? दीर्घ कर देना है। और ई ऊ का दीर्घ कर देते हैं। दीर्घ कर देते हैं। क्या? ई ऊ का दीर्घ कर देते हैं। अब हमें इसको रूल के माध्यम से समझना है। उम्मीद है आपको यह रूल याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्या है रूल? कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, बाद में रा हो, तो विसर्ग का लोप कर देना है और ई या ऊ का दीर्घ कर देना है। अब हमें इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे निधन रस। क्या? निधन रस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है? ई आया हुआ है, बाद में रा हो यानी रा आया हुआ है। तो हमें क्या करना है? इस विसर्ग का लोप कर देना है और ये जो ना में ई लगा हुआ है इसी का हमें दीर्घ करना है। तो जब दीर्घ कर दिए और आगे विसर्ग का लोप कर दिया और फिर हम उसी प्रकार से लिख दिए, तो हमारा शब्द क्या बन गया? संधि करने पर
नीरस शब्द बन गया। क्या बन गया? नीरस शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, जैसे निधन रोग। क्या है? निधन रोग। देखना क्या है, यदि विसर्ग के पहले इ या उ हो और बाद में रा हो, तो विसर्ग के पहले ई है, बाद में रा है, तो क्या करना है, इस विसर्ग का लोप कर देना है और जो ई या उ आया होगा उसे दीर्घ करना है। तो ना में ई है, इसको दीर्घ कर दिया गया, विसर्ग का लोप कर दिया गया और वैसे ही सेम लिख दिया गया। तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बना? निरोग शब्द बन गया है। क्या? निरोग शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, विसर्ग हो, विसर्ग के पहले इ या उ हो, तो यहां पर उ आया हुआ है, बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप करना है, इ या उ जो भी आया होगा उसका दीर्घ करना है। तो आप देख रहे हैं यहां उ है, इसका दीर्घ कर दिए, विसर्ग है, विसर्ग का लोप कर दिए, बाकी सेम वैसे ही लिख दिया जा रहा है। तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बना? दूराज शब्द बन जाता है। अगला देखते हैं, जैसे निह धन रव। क्या? निधन रव। क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले ई या उ हो, बाद में रा हो, तो विसर्ग का लोप और ई या उ का दीर्घ करना है। तो ई का दीर्घ कर दिए, विसर्ग का लोप कर दिए, आगे सेम वैसे ही लिख दिया गया। तो हमारा क्या बना? नीरव शब्द बन जा रहा है। क्या? नीरव शब्द बन जाता है। यह हमारा तीसरा रूल था। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अब हम सभी चलने वाले हैं अगले रूल की तरफ। तो क्या है रूल? क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद, क्या? यदि विसर्ग के बाद काखा, टाठा और पाफा क्या हो? यदि विसर्ग के बाद काखा, टाठा और पाफा हो तो क्या करना है? उस विसर्ग के स्थान पे हमें शा कर देना है। क्या कर देना है? उस विसर्ग के स्थान पे शा कर देना है। कौन सा शा करना है ये हमें अभी लिखने के बाद बता देंगे, या फिर ऐसे ही देख लीजिए। कौन सा सा करेंगे? मूर्धन्य सा कर देंगे। तो ये हुआ हमारा रूल। सबसे पहले हम इस रूल को लिखते हैं, क्योंकि बता देने से हो सकता है आपको भूल जाएं या समझ ना पाएं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हिंदी सब्जेक्ट है, सबको आता रहता है, यही सभी जानते हैं और सबको आता भी रहता है, इसलिए लोग क्लास को, हिंदी की क्लास को बहुत कम लोग देखते हैं, या फिर वहाँ देखते हैं जहाँ बहुत फेमस होता है। फिलहाल अब हम विसर्ग संधि का चौथा रूल है। चौथा रूल क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद काखा, टाठा, पाफा, काखा, टाठा, पा और फा, पा फा हो तो विसर्ग
के स्थान पर, यानी जब संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, शा कर देंगे। क्या कर देंगे, शा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे निधन कपट, क्या, निधन कपट। रूल क्या है कि यदि विसर्ग के बाद काखा टाठा पाफा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं, यदि विसर्ग के बाद काखा, तो यहाँ क्या आया है, का आया हुआ है। तो इस विसर्ग का हमें क्या कर देना है, शा में परिवर्तन कर देना है। कौन सा शा, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य शा में। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल मूर्धन्य शा में परिवर्तन करना है, केवल मूर्धन्य शा में परिवर्तन करना है। तो क्या हुआ, नि वैसे ही लिख लिए, इसको हमें मूर्धन्य शा में परिवर्तन करना है। किसमें, मूर्धन्य शा में परिवर्तन करना है। अब आगे कपट लिखा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार कपट को लिख देंगे। तो संधि करने पर हमारा जो शब्द बना वह क्या बना, निष्कपट शब्द बन जाएगा। क्या, निष्कपट शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण, दूधन कर। क्या, दूधन कर। यदि विसर्ग के बाद काखा टाठा पाफा हो, यदि यहाँ क्या करना है, विसर्ग देखना है। विसर्ग के बाद का आया है, तो हमें क्या करना है, अब इस विसर्ग का शा में परिवर्तन कर देना है। बाकी कुछ भी नहीं करना, सब वैसे ही लिख देना है। दू को वैसे लिख दिए, विसर्ग के स्थान पे सा कर दिए, बाकी कर लिखा था कर लिख दिए। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बना वह क्या बना, दुष्कर शब्द बन जाता है। और उदाहरण देखते हैं अगला, जैसे मेहधन ठान। क्या, मेहधन ठान। तो क्या देखना था, यदि विसर्ग के बाद काखा टाठा, तो इस बार यहाँ क्या आया है, ठा आया है। तो क्या करना है, इस विसर्ग का क्या करना है, इस विसर्ग का शा कर देना है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, में लिख दिया। अब विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे शा कर दिया। अब ठान लिखा हुआ है, ठान उसी प्रकार हमने लिख दिया। तो हमारा देखिए शब्द क्या बन गया, संधि करने पर मिष्ठान शब्द बन जाता है। क्या, मिष्ठान शब्द बन जाता है। अगला है निधन ठुर। क्या, निधन ठुर। विसर्ग हो, यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क्या हो, काखा टाठा पाफा, तो विसर्ग के स्थान पे शा करना है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद काखा टाठा, तो ठा आया हुआ है। अब क्या करना है, इस विसर्ग का हमें शा में परिवर्तन कर देना है। बाकी कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसे ही लिख लेना है। तो हम लिखते हैं, नी हो गया, विसर्ग के स्थान पे सा हो गया, बाकी सेम वैसे ही लिख लिया गया ठुर। तो शब्द क्या बना, निष्ठुर शब्द बन जाता है। तो उम्मीद है आपको यह रूल पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। क्या, यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगले रूल को पढ़ते हैं।
आप लोगों के लिए सीटेड क्लास भी चलानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई टाइपिस्ट हो तो मैटर को जानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले हो चुके हैं उनका टाइप करवा लिया जाए, फिर कराया जाए। देखते हैं, या तो फिर उसी की कैसे भी करके कराने की कोशिश करूँगा। सीटेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर आप 1 से 1.5 महीना भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, 4 से 5 घंटे, तो बहुत ही आसानी से आप 90 नंबर ला सकते हैं। 90 नंबर लाने की सोचिए, क्योंकि 82 पे होता है पास, लेकिन 82 पे SC ST OBC के लिए होता है, 90 जनरल होता है। तो कुछ भी हो, 90 नंबर की सोचो, 90 पे सभी जगह के लिए हो जाएगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, 1.5 महीने का समय होता है। समय तो काफ़ी हो, लेकिन 1.5 महीने अगर आप लगातार पढ़ लेते हैं तो वो निकल जाएगा। कोशिश करूँगा क्या कि आपके सीटेट की भी क्लास हो। तो हमने अभी चौथा रूल पढ़ा था विसर्ग संधि का। अब हम 5वां रूल पढ़ते हैं, या फिर नंबरिंग में जो भी हो अगला नंबर ही समझ के पढ़िएगा। याद सभी रूल को समझ के करना है। जब भी पूछेगा या तो आपको 2-4 शब्द देगा और शब्द में से पूछ लेगा किस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर शब्द देगा और उसका संधि विच्छेद पूछेगा, यानी अलग अलग करके, यानी 2 भाग में तोड़ के। जैसे अगला रूल है, यदि विसर्ग के बाद, क्या, यदि विसर्ग के बाद शा शा शा, यानी विसर्ग के बाद तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंती शा आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह बात कही गई है। तो यह हमारा अगला रूल है। इसको हम पहले लिखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद शा सा सा हो तो क्या हो, अब आपने देख लिया, यदि विसर्ग के बाद शा 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 हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों, यानी जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्यों का त्यों बना रहता है। यह हो गया आपका रूल। क्या हो गया? रूल हो गया। अब हम इसे, यानी इस रूल को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दुहधन शासन, क्या, दुहधन शासन, क्या कहा गया है रूल में? यदि विसर्ग के बाद शा शा सा हो, ये विसर्ग के बाद देखिए सा आया हुआ है, इन दोनों को नहीं देखना, केवल पहला वर्ण देखा जाता है। क्या? केवल और केवल पहला वर्ण ही देखना है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद तालव्य शा आया है, तो विसर्ग क्या होगा? ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वैसे ही लिख देना है। बस कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लिख देना है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण। या फिर इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे क्या है, रूल तो यही है हमारा, क्या, कि यदि विसर्ग के बाद तीनों सा आए तो ज्यों का त्यों विसर्ग बना रहेगा, विसर्ग में कुछ करना नहीं होता है। लेकिन जैसे विसर्ग के बाद कौन सा तालव्य सा आया है तो तालव्य सा हो जाएगा। अगर हम इसको परिवर्तन करना चाहें तो इस विसर्ग का हम
जो सा आएगा यहाँ पर शुरुआत होगा उसी सा में परिवर्तन कर सकते हैं। एक रूल होता है। तो हमें अगर मान लीजिए उदाहरण इस तरीके से ना दे, अगर इस प्रकार से लिख दे, कैसे, दुशासन, इस प्रकार से दे दे, तो यह भी हमारा क्या होगा, सही ही होगा। क्या सही ही होगा, लेकिन सबसे अधिक हमारा ये सही माना जाता है। क्या वो सही माना जाएगा जिस पे टिक लगा हुआ है। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे निधन संदेह। क्या, निधन संदेह। तो आप देख रहे हैं यदि विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई हो, तो यहाँ पर सा आया हुआ है, दंती सा, तो हमें क्या करना है, विसर्ग को परिवर्तन ही नहीं करना, ज्यों का त्यों उसी प्रकार सबको मिला के लिख देना होता है। निःसंदेह। क्या, निःसंदेह शब्द हमारा बन जाएगा संधि करने पर। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, बाकी अब आपको समझ में तो आ ही गया है। निधन शंक। क्या, निधन शंक। अब ठीक इसी प्रकार हमें करना है, कुछ करना होता नहीं है इसमें, हमें वही कर देना है जैसा भी लिखा हुआ है। अगर थोड़ा परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे दुशासन लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम निसंदेह को लिखना चाहें तो निस्संदेह, निस्संदेह कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी निशंक कर सकते हैं। क्या, निशंक कर सकते हैं। लेकिन वरीयता हमें जो रूल कह रहा है उस प्रकार से चलना होता है। वरीयता हम जो रूल है उसे ही देंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, बाकी आगे देखते हैं। जैसे निधन सार। क्या, निधन सार। विसर्ग है, विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई आना चाहिए, यहाँ दंती सा आया हुआ है, हमें सेम वैसे ही उतार देना है। तो हमारा शब्द जो बनेगा, क्या बनेगा, निःसार बन जाएगा। क्या, निःसार बन जाएगा। बाकी अगर हम लिखना चाहें तो निस्सार भी लिख सकते हैं। क्या, निस्सार भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्या, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास हम कल पढ़ लेंगे और कल हमारा संधि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या, कल हमारा संधि चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि पहले ही पढ़ लिया है, विसर्ग संधि चल रहा है। कल हम विसर्ग संधि के 2 रूल और पढ़ लेंगे और ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको जितना भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अधिक से अधिक क्लास को और चैनल को दोनों को सपोर्ट कीजिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।